बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइपर को फ्रॉक पहनाएं और कमाल देखें। और केचप के खाली साशे कभी मत फेंकें। और स्ट्रॉबेरी को धोने का ये तरीका आपको शायद पहले किसी ने ना बताया हो। और सब्जियां कैसे सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहिए, खुशियां बांटें, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, डेली रूटीन में काम आने वाली टिप्स हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। फ्री कॉस्ट टिप्स हैं, सारी टिप्स आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। आपके बहुत सारे जो हैं काम वो आसान होने वाले हैं। तो आपने इन टिप्स ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर करना है। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, ईद आ रही है और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी जो हैं, बहुत सारे पैसे जो हैं वो खर्च होते हैं। तो अगर हम अपने घर में ही अपनी पुरानी ही चीज़ों को थोड़ा सा टिप्स ट्रिक को यूज़ करके रीन्यू कर लें, उनको किस तरीके से हम दोबारा से फिर से नया कर सकते हैं। तो आपने क्या करना, आपका जो बैग थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है, उसकी शाइन जो है वो नहीं सही से आती, तो आपने क्या करना, आपने ले लेनी वैसलीन और हल्की सी वैसलीन लगानी है। और उसके बाद आपने कोई भी नीट क्लीन वाला टिश्यू या कपड़ा लेके, तो आपने उससे इसको इस तरीके से इसके सारे के ऊपर अच्छे से आपने वैसलीन को रब कर देना है। आपने पूरे परस के साथ यही काम करना है। तो आप देखिएगा आपका बैग जो है बिल्कुल से न्यू हो जाएगा। इस तरह करने के बाद इसके बाद आप इसको किसी हल्के से खुश कपड़े से क्लीन कर लें, तो आप देखिएगा आपका बैग बिल्कुल न्यू हो जाएगा। उसकी शाइन जो है ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आप इसको बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ। तो ये देखें बिल्कुल इसकी शाइन जो है वापस आ चुकी है। अभी हम इसको किसी नीट क्लीन कपड़े से भी क्लीन करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल न्यू हो चुका है। तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है स्ट्रॉबेरी को लेके, और ये बहुत अहम जो टिप है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने भी बताया कि आजकल जो स्ट्रॉबेरी आ रही है उसके अंदर वो केमिकल की उसमें स्प्रे वगैरह की हुई है, जिसकी वजह से कि स्ट्रॉबेरी जो है ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आपने इसको वॉश किस तरीके से करना है, आपने पानी ले लेना है, पानी के अंदर आपने डालना है सिरका, और सिरके के अंदर आपने इस स्ट्रॉबेरी को डाल के 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। 1 घंटा आप इसको भिगो के रखें। इसके बाद आप इसको सादे पानी से अच्छे से वॉश करें, 2 या 3 बार वॉश करें। और इसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसके पूरे ये ग्रीन वाला पार्ट जो है इसका उतार लेना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से किसी आप एयर टाइट डिब्बे में या किसी में डाल के आप इसको जो है फ्रीज़ कर लें। अगर आपने इसको फ्रिज में भी रखना है तो आप इसको आपने एयर टाइट डिब्बे वगैरह में डाल के रखें। और आपने इसको इस तरीके से ज़रूर वॉश करना है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि आजकल की स्ट्रॉबेरी के अंदर जो है वो कोई कैंसर वगैरह के जो हैं क्या पाए गए हैं। तो आपने इसको इस तरीके से ज़रूर वॉश करना है। फिर इसके बाद आप इसको यूज़ करें, इसका मिल्क शेक बनाएंगे, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहिए। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बैग्स जो है ना, जब भी हमें कहीं जाना हो तो क्या होता है कि हमारी जो कीज़ है ना, सबसे पहले तो वो गुम हो जाती हैं। जब भी घर से बाहर जाते हैं या आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी कीज़ जो है वो मिलती नहीं, और बहुत सारे हाथ मारने पड़ते हैं, फिर जाके हमारी कीज़ जो है ना बैग से मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कीज़ जो है गुम ना हो, वो हमें फटाफट से मिल जाए, जैसे ही हम बाहर से हम फटाफट से हम अपनी कीज़ निकालें और अपना लॉक जो है खोल लें, तो आपने क्या करना, आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन लगानी है और बैग की फ्रंट पे ही आपने इस तरीके से अपनी कीज़ को जो है लगा लेना है। उसके बाद आप देखिएगा, आप जहाँ मर्जी जाएँ आएँ, आपकी टाइम की जो है वो बहुत सारी बचत होगी और आपकी कीज़ जो है वो बिल्कुल भी गुम नहीं होंगी। और जैसे ही आप बाहर से आएंगे, आसानी के साथ आपको कीज़ जो है मिल जाएंगे। आपको बैग के अंदर इधर उधर हाथ मारना नहीं पड़ेगा, और आप इजीली अपनी कीज़ जो है ना आसानी के साथ जो है ना अपनी कीज़ उनको निकाल के यूज़ कर सकती हैं। भाई छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स होती हैं जिनसे बहुत सारा फ़ायदा होता है, और ये हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी हमारा लॉक जब ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहे कि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभार जब हम इस लॉक को यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा लॉक जो है ना, वो चाबी जो है ना ताले के अंदर जो है अटक जाती है, और फिर आसानी के साथ निकलती नहीं है, और फिर हमारा लॉक जो है वो भी आसानी के साथ खुलता नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से चाबी जो है उसको लगा लेनी है वैसलीन, और वैसलीन लगाने के बाद आपने इस तरीके से अपने लॉक के अंदर जो चाबी है उसको थोड़ी देर इस तरीके से आपने घुमाना है। घुमाने से क्या होगा कि वैसलीन जो है उसके जो पार्ट्स वगैरह जो होंगे ना, जहाँ पे जंग वगैरह लग जाता है, वो आसानी के साथ जो है ना नीट क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद आपने वो वाला पार्ट जो हमारे लॉक के अंदर जाता है, वहाँ पे भी आपने वैसलीन लगा लेनी है, और वैसलीन लगा के आपने इसको अच्छे से
किसी भी साफ़ कपड़े से या टिश्यू से आपने इसको क्लीन कर लेना। तो आप देखिएगा आपका लॉक जो अटकता होगा ना वो बिल्कुल प्रॉपर से सही से वर्क करने लग जाएगा और आपका लॉक जो है बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। तो और आपकी कीज़ जो है फटाफट से आप इसको आसानी के साथ जो है लॉक को खोल सकेंगे और अपनी कीज़ जो है निकाल सकेंगे। आपको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। आज आपके साथ बहुत सारी जो टिप्स हैं ना वो वैज़लीन को लेके हैं। तो वैज़लीन जो है हमारे डेली रूटीन में बहुत काम आ सकती है। आप जब भी कहीं जाते हैं आपका पास परफ्यूम बहुत कम है तो आप अपने हाथ पे थोड़ी सी वैज़लीन लगाएं और वहाँ पे आप परफ्यूम हल्का सा छिड़क लें तो इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी। आप देखिएगा कि बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है ना आपकी बॉडी स्प्रे खुशबू आती रहेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बच्चों के शूज़ जो हैं वो पॉलिश करना डेली बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, या पॉलिश ख़त्म हो जाती है। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। जब आपके पास पॉलिश ख़त्म हो जाए और आपने कहीं अचानक से जाना है तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हल्की सी वैज़लीन लगानी है और शूज़ के ऊपर लगा देनी है और उसके बाद आपने किसी भी टिश्यू या नीट क्लीन कपड़े से आपने अपने शूज़ को अच्छे से साफ़ कर लेना। तो आप देखिएगा कि ऐसा जादू होगा कि शूज़ आपके फटाफट से चमक जाएंगे और ऐसे ही लगेगा जैसे अब हम बहुत अच्छी वाली इस पर पॉलिश जो है वो लगा के आए हैं। तो आपने इस तरीके से इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे ना पूरी वीडियो में, तो आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो ये देखें इस तरीके से आपके शूज़ जो हैं बिल्कुल अच्छे से शाइन आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे जैसे हमने इनको पॉलिश किया है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। आज बहुत सारी टिप्स जो हैं वो आपको हैरान कर देंगी। जब भी कोई शूज़ वगैरह या कोई भी चीज़ हमें खोलनी होती है ना तो उसके जो क्या कहते हैं इनको, उनका स्विच जो है उसके पेच जो है ना वो खुलते नहीं है। तो हम किस तरीके से अपने पेच को आसानी के साथ खोल सकते हैं, आपने इसके ऊपर हल्की सी वैज़लीन लगानी है और वैज़लीन लगाने के बाद आपने जो पेचकस या जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले लेना और उसको भी हल्का सा वैज़लीन लगा के तो इसके बाद आपने इस तरीके से अपने पेच जो है जितने मर्ज़ी टाइट होंगे ना तो आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ जो है ना आपके पेच जो है ना खुल जाएंगे। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स लगानी पड़ेगी और आपका जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। देखें बड़ी आसानी के साथ जो है ना हमारा पेच जो है ना वो खुल रहा है। तो आपने इसको इस तरीके से खोल लेना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हमारा सीज़र कैंची जो है हमारी वो अच्छे से प्रॉपर से काम नहीं करती है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारी कैंची जो है वो टाइट हो जाती है, जब हम उसको यूज़ करने लगते हैं तो हमारे हाथ जो है ना वो थक जाते हैं। तो अगर हम अपनी कैंची का जो ऊपर उसके ऊपर चाहे छोटी कैंची हो या बड़ी कैंची हो उसके ऊपर एक पेच सा लगाते हैं, उसके ऊपर हम इस तरीके से वैज़लीन लगा देंगे और पूरी कैंची को भी हम हल्के से वैज़लीन लगा के तो अच्छे से क्लीन कर लेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपकी कैंची जो है बिल्कुल प्रॉपर से वर्क करने लग जाएगी। और दूसरा, आप जितने मर्ज़ी कपड़े अपने काटेंगे आपकी कैंची जो है बहुत अच्छे से चलेगी और आपका हाथ जो है बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा। तो आपने इस तरीके से अपनी कैंची को, चाहे वो ठीक भी है, आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। ईद आ रही है तो बहुत सारे कपड़े सिलाई करने हैं तो क्यों ना इस टिप को फॉलो किया जाए और अपनी कैंची को जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिया जाए और उसकी जो नरम कर लें ताकि आसानी के साथ जो है वो यूज़ हो सके। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई नेल पॉलिश हम यूज़ करते हैं, जब हम 1 या 2 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हम इसको बंद करके रख देते हैं। तो क्या होता है कि नेल पॉलिश का कुछ ना कुछ पार्ट जो है ना वो नेल पॉलिश के टॉप पे लग जाता है। हमारी नेल पेंट जो है वो ना फिर वो आसानी के साथ खुलता नहीं है, बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है। तो अगर आप अपनी नेल पेंट एक दफ़ा खोलेंगे और खोलने के बाद नेल पेंट को इस तरीके से इसके नेक के ऊपर आप इस तरीके से वैज़लीन लगा देंगे ना तो आप देखिएगा कि आप दोबारा से नेल पेंट को जब खोलेंगे बहुत आसानी के साथ जो है ना आपका नेल पेंट खुल जाएगा और कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। भाई आपकी टाइम की बचत, आपके पैसों की बचत बहुत सारी बचतें होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को जो है ना वो लाइक करते जाना है और शेयर भी कर देना और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
क्या होता है कि रमज़ान में बहुत सारी केचप यूज़ होती हैं और केचप जो है यूज़ होने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। उसके ये जो ढक्कन है ना, ये हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं। इनका आज मैं आपको एक यूज़ बताने जा रही हूँ। आप कोई भी लिड है, चाहे वो बड़े देज के का है या छोटे का, किसी भी चीज़ का है, आपने उसके ऊपर इस तरीके से आपने एल्फी लगा लेनी है। ये मेरे पास एक ही ये पड़ी हुई है तो मैं यही लगा के दिखा रही हूँ। आपने एल्फी लगानी है। एल्फी जो है वो बहुत मजबूत होती है और जो कैप है वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं हिलेगी। तो आपने एल्फी लगानी है और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर इस तरीके से टाइट करके पकड़ के रखना है ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसको किसी भी जो भी चीज़ आप कवर करना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी कैप जो है बन जाएगी और देखने में भी खूबसूरत लगेगी और पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी और आपकी जो अक्लमंदी है वो भी नज़र आएगी भाई किस तरीके से आपने छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सेफ्टी रेज़र जो है ना, वो अक्सर औक़ात सही से प्रॉपर से काम नहीं करते। नए भी लेके आते हैं ना, एक या दो बार यूज़ करने के बाद जो है ना वो प्रॉपर से काम नहीं करते हैं। तो अगर आप अपनी सेफ्टी के ऊपर इस तरीके से वैसलीन जो है हल्की सी कॉटन बुड की मदद से लगा के उसको क्लीन कर लेंगे तो आप देखिएगा आपका जो रेज़र है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लग जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा और अच्छे से वर्क भी करने लग जाएगा। और बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी शादियों का सीज़न था तो इस तरह की जो थैलियाँ हैं ना, निकाह की, कबूल मुबारक या क्या जो भी हैं वो बहुत सारी आ जाती हैं शादी मुबारक की। तो हम इनको यूज़ करने के बाद जो है फेंक देते हैं। भाई इनको फेंकने से पहले आपने इस आइडिया को ज़रूर देख लेना है। आपने इसको कहीं भी दीवार के साथ लगा लें, किसी भी कील के साथ। उसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अपनी रख सकते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर पड़ी हुई अच्छी भी लगेंगी क्योंकि बहुत सारी जो होती थैलियाँ बहुत प्यारी खूबसूरत भी होती हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी सब्जियां जो है ना फ्रिज में जब उनको रखते हैं ना तो वो एक तो मिक्स हो जाती हैं और दूसरा जो है बड़े बड़े ख़राब भी हो जाती हैं। तो हम इनको किस तरीके से रख सकते हैं। आपके घर में बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, आपने उनको जब उनकी जिप्स वगैरह टूट जाती है तो आप उनको समझते हैं कि ये बेकार हैं, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। तो आपने उनको फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना है। आपने क्या करना है, इसके दो पार्ट हैं। आपने इसके अंदर इस तरीके से अपनी वेजिटेबल्स को डाल के, आप हरी मिर्ची, टमाटर, लेमन जो भी आप डाल के रखना चाहेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप इनके अंदर डाल के तो अपनी फ्रिज के अंदर रखें। तो आप देखिएगा एक तो स्पेस, जो फ्रिज में स्पेस की प्रॉब्लम होती है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी थोड़ी सी जगह में ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो जाएंगी। बच्चों की 2 या 3 ज्योमेट्रियाँ जो भी ख़राब होती हैं ना, आपने उनको अंदर इस तरीके से अपनी वेजिटेबल्स को डाल के, एक में सब्ज़ मिर्चें डालनी है, एक में इस तरीके से लेमन डाल लिए, टमाटर डाल लिए या जो भी आप, यही मेन चीज़ें होती हैं, इनको डाल के आपने फ्रिज के अंदर रखना है। तो आप देखिएगा आपकी फ्रिज के खाने में जो स्पेस का प्रॉब्लम है ना, ये चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं ना, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ भाई, जो कि सफाई को लेकर। रमज़ान में सफाई का बहुत काम होता है और रोज़े की हालत में सफाई करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है, आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। आपने क्या करना है, एक ले लेनी फ्रॉक, जो फला लेन की फ़्रॉक होती है ना वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हैं। आपने देखा होगा बच्चों की छोटी मोटी फ्रॉक्स जो होती हैं वो फट जाती हैं कहीं से या बच्चों को छोटी हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि अब हम इनका क्या यूज़ करें। तो भाई आपने इसका ये वाला इस्तेमाल जो है ज़रूर करना है। आपने इस तरीके से इसका ओपन, ऊपर से बटन खोल के तो आपने वाइपर को इसके अंदर जो है ना अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे और आपका इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आपका रमज़ान में बहुत सारे टाइम की और सफाई की बचत होने वाली है। भाई रमज़ान में बैठ के पोछी लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, आज के बाद आपके बहुत सारे काम जो है ना ये एक वाइपर जो है कर देगा। आपने इस वाइपर को, इसको फ्रॉक को एक दफ़ा लगा के आपने इसको एडजस्ट करके अच्छे से रख लेना है और उसके बाद आप इसको इसी तरीके से यूज़ करते रहें। आप देखिएगा आपकी बहुत सारी टाइम की बचत होगी, आपकी बहुत सारी मेहनत की भी बचत होगी। आपने इस तरीके से इसको ऊपर को डबल करके और इसके बाजू जो है वो इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर आपने अच्छे से पोनियाँ लगा लेनी है। और पोनियाँ लगाने के बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, फला लेन का कपड़ा जो है वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। आपने इसके ऊपर अच्छे से पोनियाँ जो है वो एडजस्ट करनी है और पोनियाँ एडजस्ट करने के बाद जो है ना आप देखिएगा आपकी बहुत सारी टाइम की बचत भी होगी, आपकी बहुत सारी मेहनत की बचत होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी है तो बार बार कहना पड़ता है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखें इस तरीके से अब आप
किसी भी जब भी आपने सफाई करनी हो, आपने किसी भी टब में पानी डाल के उसके अंदर हल्का सा सर्फ या जो भी आप डालते हैं वो डाल के, तो उसके अंदर आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। ऐसे ही वाइपर के ऊपर ही लगा लगा ये अच्छे से नीट क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा आपकी दीवारों पे मट्टी वगैरह या जाले वगैरह होते हैं, वो भी आप आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सीनरियाँ वगैरह जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, या ऊपर कोई कैबिनेट वगैरह जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, वहाँ पे भी आसानी से क्लीनिंग। इसके अलावा फर्श पे अगर पानी वगैरह गिर जाता है या आपने पोंछी लगानी है, तो आप ना इस तरीके से इसको पोंछी लगा सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।